सारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें कवर कर सकते हो। अब रिटर्न जो एग्जामिनेशन था वो 80 मार्क्स का। सेक्शन 1 में हमने ये देखा हर एक क्वेश्चन में से हमें एक एक प्रिपेयर करके चलना है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके 11th इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में। वो जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भैया इंग्लिश का पेपर पैटर्न है क्या ये हमारे 10th स्टैंडर्ड की तरह ही है, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अलग है या फिर 10th स्टैंडर्ड की? भैया बहुत अलग है। तो चलो देखते हो चीजें क्या है वो हम समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर 11th की इंग्लिश कंपैरेटिवली 10th के मुकाबले हार्ड है या इजी? देखो एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड है। अब कैसे इजी कैसे हार्ड है बताता हूँ। कैसा मालूम है कि यहाँ पे आपको 10 राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये पोएम रटा मारने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप एक सोची सारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें कवर कर सकते हो। तो चलो एक एंड तक देखना वीडियो, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, और ये जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो हमारे साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले के लिए होने वाली है। और आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप एक साइंस वाले बंदे हो तो आपके लिए चैनल है प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी। वहीं अगर आप प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी वाले यानी कॉमर्स वाले बच्चे तो आपके लिए प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके फटाफट से चेकआउट जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए शुरू करते क्या बोला गया? अरे ये तो पोल खुल गया मेरा। हाँ ये देखो, ठीक है। अब रिटर्न जो एग्जामिनेशन था वो 80 मार्क्स का होता है, और जो ओरल यानी इंटरनल जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। और ऐसे करके 100 मार्कांचा आपला पेपर आहे, कळलं? आता आपल्याला हे माहित पडेल की आपल्या रिटर्न एग्जाम मध्ये आपल्याला 4 सेक्शन आहे। पहिला सेक्शन जो है प्रोजचा है, जो सेकंड सेक्शन है वो पोएट्री का सेक्शन है, जो सेक्शन 3 है वो राइटिंग स्किल का, और जो सेक्शन 4 है वो ड्रामा सेक्शन होने वाला है। इकडे आपल्याला काय दिलेलं आहे? आपल्याला मार्क्सचे बायफिकेशन दिलेलं आहे। जो पहिला सेक्शन आहे यानी प्रो सेक्शन जो है वो 34 मार्क्स का है, सेक्शन 2 जो है 14 मार्क्स का है, सेक्शन 3 16 मार्क्स का है, और सेक्शन 4 जो है ये आपके 16 मार्क्स का हमें सेक्शन का देखने मिलता है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा सीन पैसेज वाला पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर हमें टोटल आपकी कितनी 6 एक्टिविटीज दी जाती है। अभी 6 एक्टिविटीज देखो कुछ ऐसी है। पहला है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, तीसरा है इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन, A4 पर्सनल रिस्पांस वाला, A5 लैंग्वेज स्टडी और A6 वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है। फिर वही लैंग्वेज स्टडी की बात करूं तो यहाँ पे नॉन टेक्सुअल ग्रामर हमें पूछे जाएंगे, जहां पे डू एज डायरेक्टेड पूछ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमें पूछे जाएंगे, और B2 जो रहता है वो स्पॉट द एरर वाला पार्ट हमारा होता है, ठीक है। फिर वही सेक्शन 1 में आते हैं। सेक्शन 1 में हमने ये देखा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि कंप्लीटली सीन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो अनसीन होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात करूं तो 6 एक्टिविटीज होती है, एहा दूहा तीहा चौथा पांचवा छठवा, सेम जैसे अगर मैं बात करूं हमने सेक्शन 1 के पहले क्वेश्चन में देखा था वैसे सेम होता है। बस फर्क क्या, वो सीन यानी टेक्स्ट बुक का पैसेज होगा, ये अनसीन जो टेक्स्ट बुक का पैसेज नहीं होगा। फिर बी आता है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में अगर मैं बात करूं तो हमें ये जो पैसेज अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसकी हमें समरी लिखने के लिए क्या दी जाएगी, तो ये समरी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डन। फिर आता है हमारा माइंड मैपिंग वाला पार्ट आता है। माइंड मैपिंग कुछ अलग है, ठीक है। जो हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं वैसे हमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, हमें उसका कंसेप्ट चार्ट या फिर हमें माइंड मैप उसका बनाना रहेगा। फिर क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3 ए सेक्शन 2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगेन यहाँ पे 5 एक्टिविटीज रहेंगी पोएम की, A1 A2 A3 A4 A5। अब ये सीन पोएम होगा कि अनसीन? भैया देखो सीन पोएम रहेगा, अनसीन जैसा पोएम नहीं है, ठीक है। आपका अनसीन जैसा मैटर नहीं है यहाँ पे। फिर बी जो रहेगा अप्रिसिएशन रहेगा। टोटल आपके 6 पोएम है, 6 पोएम से एक पोएम एक्टिविटी बेस्ड जाएगा, और एक पोएम क्या रहेगा, एक पोएम जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका जो रहेगा आपका अप्रिसिएशन लिखने के लिए उस पर आपको पूछा जाएगा, क्लियर है। फिर सेक्शन 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, कंप्लीट एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्टर गिवन। अब यहाँ पे ABCD करके हमें टोटल 4 हमें क्या देखने मिलते हैं, हमें 4 एक्टिविटीज देखने मिलती है, जहां पे हर एक ए में कितने 3 राइटिंग्स के लिए, बी में 3 है, सी में 3 है, डी में 3 है। अब ए में 3 है तो 3 में से हमें एक लिखना है, बी में 3 है तो 3 में से हमें एक लिखना है, सी में 3 है तो 3 में से एक लिखना है, डी में से 3 तो 3 में, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं 12 राइटिंग स्किल दी है, 12 में से हमें 4, हर एक क्वेश्चन में से हमें एक एक प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। हाँ अब सेक्शन 4 की बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 ए की। अब ये ड्रामा सेक्शन होता है, टोटल 4 ड्रामास है आपको, हर एक का जो वेटेज है 4-4 मार्क्स का वेटेज होता है। पहले ड्रामा से बट ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। बाकी के जो है उसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट होता है, अगर आप बोलोगे कि सर उसको भी थोड़ा हेल्प कर दो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे बात कान खोल के सुन लो,
ये जो पेपर पैटर्न मैंने बताया ये स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न बताया, जो मैंने एग्जाम जो बोर्ड का जो पेपर होता है उसके हिसाब से मैंने बताया, जो महाराष्ट्र बोर्ड जो पेपर देती है पैटर्न देती है उसके हिसाब से। बट अगेन 11th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड कंप्लीटली कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि आपकी जो इंग्लिश की टीचर है वो अपने हिसाब से पेपर डिजाइन करे, वेटेज में थोड़ा इधर उधर करे, ठीक है। अब सर उसका कैसे पता लगे, उसका कुछ नहीं, आपकी लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे उनसे पूछो पिछले साल के पेपर्स देने के लिए। बट ऑब्वियसली वो टीचर आज से तो आई नहीं होंगे, पिछले कई सालों से वो कॉलेज में पढ़ा रही होंगी, तो उन्होंने पेपर्स पहले भी सेट किए, तो अगर वो पेपर आप रेफर करते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि भैया पेपर होता किस तरीके से, किस तरीके से होता है, समझ में आ गया, तो आप वो चीजें अटेंड कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।